हमारे पास यहाँ तवील मुद्दत की हालत तवाज़ुन मौजूद है जो कि एक बेहतरीन मुकाबले वाले बाजार का हिस्सा है। हम तसव्वुर करते हैं कि ये सेब का बाजार है। हम तसव्वुर कर रहे हैं कि ये एक मिसाली बाजार है जहाँ मुकाबला भी बेहतरीन अंदाज में मौजूद है और यहाँ बहुत से कारोबार काम कर रहे हैं और सब एक ही जैसे मयार के सेब बेच रहे हैं। सबके कारोबार की, कीमत की, हर तरह की बनावट भी एक सी ही है। किसी कारोबारी के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और हम अपने उल्टे हाथ पे देख सकते हैं कि ये फराहमी और मांग से मिलने वाला तवाज़ुन है और ये वो कीमत है जो कि तमाम कारोबार को इस बाज़ार में लेनी होगी और इस बारे में हम तफसील से पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं और यही है हमारे कारोबार की इजाफी आमदनी का कर्व और सिर्फ हमारे ही नहीं, इस बाज़ार में मौजूद हर कारोबार का ही। हमने पिछली वीडियोस में ये बात भी की थी कि इस कारोबार के लिए अक्लमंदाना फ़ैसला ये होता है कि वो उतनी ही मिकदार पैदा करें जहां इजाफी आमदनी और इजाफी लागत एक दूसरे से मिल जाएं और यही वो जगह भी होगी जहां मुआशी मुनाफा सिफर हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे इस मिकदार पे हमारी औसत मजमूई लागत हमारी इजाफी आमदनी के जितनी ही है। अगर इजाफी आमदनी इस मिकदार पे औसत मजमूई लागत से ज़्यादा होती तो इस बाज़ार में मज़ीद लोग कारोबार करने आ जाते क्योंकि इस बाज़ार का मुआशी मुनाफा मस्बत होता। अगर इजाफी आमदनी औसत मजमूई लागत से कम है तो फिर इस बाज़ार में कारोबार मुआशी नुकसान पे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग इस बाज़ार को छोड़ कर जाने लगेंगे और दोनों ही सूरतों में बाज़ार वापस उसी जगह पे आ जाता है जो इस वक्त हमारे सामने है। मगर अब तसव्वुर करते हैं कि इस बाज़ार को एक झटका लगा है। एक खबर आई है कि इस बाज़ार में बिकने वाले सारे ही सेब बहुत ही आला मयार के हैं और इन सब में वो सब अज्जा मौजूद हैं जो इंसान की सेहत के लिए बेहतरीन हैं और इसके इस्तेमाल से लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो अब क्या होगा? जाहिर है इस बाज़ार के सेब की मांग बढ़ जाएगी और अब हमारे पास मांग या डिमांड का एक नया कर्व आ जाएगा जो कि कुछ ऐसा नज़र आएगा। मांग नंबर 1। तो अब इस सूरत हाल में क्या होगा? अब हमारे पास एक नई कीमत तवाज़ुन आ गई और नई मिक़दार तवाज़ुन भी। इसको हम कहते हैं कीमत नंबर 1। तो अब ये आ जाएगा एक नया इजाफी आमदनी का कर्व जो कि इस बाज़ार में मौजूद सारे ही कारोबारों पे यकसा लागू होगा। इजाफी आमदनी नंबर 1। और अब इस कारोबार के लिए बेहतरीन मिकदार ये हो जाएगी जिसको अब हम कहेंगे मिकदार नंबर 1। अब अगर हम गौर करें तो हमें दिखेगा कि इस मिकदार पे ये कारोबार मुआशी मुनाफा कमा रहा है। हर सेब पे इसको इतना मिलता है, इतनी इसकी लागत है, तो इतना ये कमा रहा है। फिर हम इसको ज़र्ब देंगे सेबों की तादाद से और ये डब्बा आ जाएगा। ये वो हिस्सा है जो इस कारोबार का मस्बत मुआशी मुनाफा है और इस बाज़ार के तकरीबन सारे ही कारोबार इतना ही मुआशी मुनाफा कमा रहे होंगे क्योंकि इस बाज़ार में सभी कारोबार एक ही जैसे मयार और कारोबारी बनावट पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ऐसे बाज़ारों में जहां मुआशी मुनाफा ज़्यादा हो और कारोबारियों के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, वहां तवील मुद्दत में मज़ीद कारोबार इस बाज़ार का हिस्सा बनना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे मुआशी मुनाफा मौजूद है। और हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि नए कारोबारों के आने या जाने से मौजूदा कारोबारों की बनावट में तो कोई फ़र्क नहीं आता है, लेकिन एक लम्हे को तसव्वुर करते हैं कि इस बाज़ार में जहां इन कारोबारों का काम सेब की पैदावार करना है, यहाँ मज़ीद कारोबारियों के आ जाने से वो अशिया जो कि सेबों की पैदावार के लिए इस्तेमाल होती थी वो महंगी हो जाती हैं। तो अब क्या होगा कि कारोबार की बनावट में तब्दीली आ जाएगी क्योंकि जितने ज़्यादा कारोबार इस बाज़ार में दाखिल होंगे उतनी ही ज़्यादा लागत इन सब को सेब की पैदावार के लिए चुकानी होगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, शायद बीजों की कीमत बढ़ गई हो या सुंडी मार दवाओं की या शायद ज़मीनों का किराया। तो अब हमारा इजाफी लागत का कर्व बदल जाएगा और ये अब कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये आ गई इजाफी लागत नंबर 1। औसत मजमूई लागत का कर्व भी तब्दील होकर कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये औसत मजमूई लागत नंबर 1। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि इस बाज़ार में कारोबार आएंगे तो ये सोचकर कि जी ढेर सारा मुआशी मुनाफा मिलेगा,
मगर ये सिर्फ तभी हो सकेगा जब सारे ही कारोबारों के लिए मुआशी मुनाफा सिफर पे पहुंच जाए। तो किस जगह पे मुआशी मुनाफा सिफर पे आ सकेगा? ये तब मुमकिन है जब हमारे कारोबारों की इजाफी आमदनी हमारी इजाफी लागत के बराबर आ जाए, और वो बराबर होगी हमारे औसत मजमूई लागत के, जो कि वो वाला नुक्ता बनेगा। तो ये हम आ गए इस हिस्से पे। तो ये हो गया हमारा इजाफी आमदनी नंबर 1। अब ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार इस बाज़ार में दाखिल होते रहेंगे तब तक जब तक कीमत तवाज़ुन नंबर 1 नहीं हो जाती, और फिर फराहमी भी बढ़ेगी जो कि इस हिस्से पे आएगी, और ये आ गया हमारा फराहमी नंबर 1। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सूरत हाल की बिना पे हम अपना तवील मुद्दत वाला फराहमी का कर्व कुछ तसव्वुर कर सकते हैं, जो कि बढ़ती हुई लागत वाले बेहतरीन मुकाबले के बाजार का हिस्सा है। हम पहले यहाँ थे, ये हमारा तवाज़ुन था, अब हम यहाँ हैं। तो अब हमारा तवील मुद्दत का फराहमी का कर्व इस बढ़ती हुई लागत के बाजार में, हालांकि ये बेहतरीन मुकाबले वाला बाजार है, कुछ ऐसा नजर आएगा। जब तक लागतें एक सी थीं, ये एक सीधी लकीर थी। अब जबकि लागतें बढ़ रही हैं, जिसमें कि मज़ीद लोग बाजार में दाखिल हो रहे हैं और कारोबार की बनावट में भी तब्दीलियां आ रही हैं, अब फराहमी वाला कर्व ऐसा बनेगा। यहाँ याद रहे कि तवील मुद्दत इतनी होती है कि जिसमें लोगों के लिए किसी भी बाजार में दाखिल होने या उसको छोड़ने के लिए माकूल वक्त मौजूद हो, या इतना वक्त होता है कि मुकर्ररा लागतें अब मुकर्ररा नहीं रहती, अब इनको ख़त्म किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। अब एक और चीज़ भी सोची जा सकती है। हम कहते हैं कि इस बाज़ार में जितने ज़्यादा लोग आते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा इस काम के लिए दरकार अशिया सस्ती होती जाएंगी। और अगर इसका यकीन करना मुश्किल हो तो ये सोच लें कि शायद अब लोग बाज़ार से बीज या दवा नहीं लेते, बल्कि ख़ुद ही बना लेते हैं, तो ऐसी अशिया सस्ती हो जाती हैं। तो अब हम बिल्कुल उलट सूरत हाल देखेंगे। हम देखेंगे कि जितने ज़्यादा लोग इस बाज़ार में आते हैं, उतना ही इसकी लागतों की बनावट नीचे को आती है और फराहमी बढ़ती जाती है तब तक जब तक कीमत तवाज़ुन पहले से गिरकर नीचे आ जाती है। तो इस सूरत हाल में हमारा फराहमी का कर्व नीचे की तरफ झुका हुआ होगा।